हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि कभी कभी किन्हीं लोग को कहीं पे काम करते हैं और उन्हें दिक्कत होती है सैलरी बनाने में। तो आज हम सैलरी बनाने के लिए आपको बताएंगे कि आप किसी स्टाफ को कैसे सैलरी दे सकते हैं और कैसे उनको पेमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें और यदि आपको किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम चलते हैं आपको लेकर के टैली। तो टैली आपका स्टार्ट होने वाला है और टैली स्टार्ट होने से पहले चलिए कुछ हम बेसिक बातों को समझ लेते हैं। तो आइए, हमने एमएस वर्ड में आपको बना करके रखा है कि आज की वीडियो में हम टैली के अंदर जो आपको बताने वाले हैं वर्कर से स्टाफ के जो अपने सैलरी बनाना है उसके बारे में। जैसा कि हर आपके स्टाफ जो बिजनेस के लिए होते हैं वो एक तरह से कस्टमर के बराबर होते हैं और कस्टमर का लेजर जो होता है हम लोग संडे डेटर्स के अंदर में बनाते हैं। आप पहले सीख चुके होंगे और यदि आपको प्रॉब्लम हो अभी भी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3 स्टाफ का नाम लिया है, विकास कुमार संडे डेटर्स, सौरभ कुमार और मनीष कुमार। इन तीनों का लेजर हम संडे डेटर्स के अंदर बनाने वाले हैं और इन तीनों का जो जर्नल एंट्री में हम कैसे किस तरह से पेमेंट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी बातों को समझने वाले हैं। इसके बाद नीचे कुछ हम लोग देख लेते हैं कि इस एंट्री को हम लोग जर्नल वाउचर में पास करेंगे। जर्नल वाउचर जो कि F7 शॉर्टकट की है आपका। यहाँ पर डेबिट में आप लोगों को सैलरी रखना है क्योंकि बिजनेस के लिए जो आपका कंपनी होता है, कंपनी अगर स्टाफ लोग को सैलरी देती है तो उसके लिए खर्चे होती है और खर्च की एंट्री हम लोग डेबिट साइड रखते हैं और जो इनकम साइड होता है वो आपका क्रेडिट होता है। यहाँ पे स्टाफ नेम के नाम से आपका क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि उनके लिए वो इनकम होगी। इसी तरह से अगर हमें पेमेंट लेके लिए रहेगा कि जैसे स्टाफ का पेमेंट हुआ और पेमेंट स्टाफ लोग मांग रहे हैं तो हम उन्हें कैसे पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए पेमेंट के समय आपको करना क्या है कि स्टाफ नेम को हमको डेबिट करना है क्योंकि यदि एसेट्स आता है तो हम लोग उसे या फिर जो कुछ भी आता है हम उसे डेबिट करते हैं और यदि हमारे कंपनी के पास से जो कुछ जाता है उसे नाम से क्रेडिट करते हैं। तो हमें बिजनेस में कंपनी की ओर से देखना है या दुकान की ओर से देखना है कि दुकान के पर्पज से हो क्या रहा है, इनकम हो रहा है दुकान में या तो उसको एक्सपेंस हो रहा है, क्या हो रहा है वो आपको देखना है। इसके बाद आपको लिखा हुआ फॉर्मूला जो पेमेंट का मोड होता है वो कैसे करेंगे। यदि कोई बाय कैश के द्वारा कर रहा है, जैसे कंपनी मेरी है और मैं अपने कंपनी के अंदर में किसी को पेमेंट कैश के द्वारा कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए कैश अकाउंट ही लिखना है। लेकिन यदि हम बैंक चेक के द्वारा जो है कि हम किसी को चेक काट के दे रहे हैं तो वहाँ पर मेरा अमाउंट जो है, पैसा जो है बैंक से कटेगी, इसलिए वहाँ पर जिस अकाउंट मेरा बैंक का रहेगा उस बैंक का नाम देना है। यदि मैं सैलरी के बदले या फिर किसी चीज़ के बदले अगर एसेट्स दे देता हूँ, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप कुछ भी दे देता हूँ, तो वहाँ पे एसेट्स का नाम आना चाहिए। और यदि कोई गुड्स रहे, कोई भी चीज़ गुड्स यदि आपको रखा हुआ है कहीं पे, जैसे आपके लिए वो गुड्स के बराबर हो, तो आप उन्हें परचेज अकाउंट की एंट्री में करेंगे। परचेज और सेल्स के समय यदि मानते हैं आपका पार्टी अकाउंट नेम होता है तो वहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम डेबिट या क्रेडिट करना है। तो उधार किस में आपको देखना है, आपके इसके लिए आपको गोल्डन रूल समझना पड़ेगा और गोल्डन रूल को आपको अच्छे से समझना होगा। फिलहाल हम जो बताने वाले हैं हम उसके ऊपर चलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आपको टैली में लेकर के और टैली के अंदर एक एक चीज़ को आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले टैली में जाते हैं और टैली में हम सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्किंग एजुकेशनल मोड, क्योंकि ये मेरा एजुकेशनल मोड सॉफ्टवेयर है। यदि आपके पास प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पर भी उसी तरह से कर सकते हैं। बस अंतर इसमें ये चीज़ है कि एजुकेशनल मोड में आपको 3 ही डेट एक्सेप्ट करते हैं, 1, 2 और 31, जबकि आपका प्रोफेशनल डेट में सॉफ्टवेयर में आपका 1 से लेकर 31 तक सभी डेट एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ने के लिए टैली में ध्यान रखना है कि आगे बढ़ने के लिए टैली में हम लोगों को इंटर बटन से आगे बढ़ना और जैसे जैसे हम लोग को पीछे आना है हम लोग को एस्केप बटन दबाना है। कीबोर्ड में एक बटन होता है एस्केप बटन, उस बटन को आपको प्रेस करने हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पर एक खुल चुके हैं, आपके सामने एक कीबोर्ड खुल चुका है और यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यही आपका एस्केप बटन है, इस एस्केप बटन से हम लोग को पीछे आना है और ये हमारा इंटर बटन है जिसकी मदद से आगे जाना है। चलिए तो फिलहाल हम चलते हैं वर्किंग एजुकेशनल मोड पे और आगे की ओर बढ़ते हैं टैली में। जैसे ही अगर टैली आपने खोला और टैली में सबसे पहले अगर पासवर्ड मांगता है तो जो कंपनी लास्ट में खुली होती है उसका पासवर्ड खोजता है। यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है, पता नहीं है, तो आप सीधे एस्केप करके कीबोर्ड में बाहर आ सकते हैं। टैली के फीचर से आप यहाँ पर वापस आ सकते हैं।
चलते हैं, हम एक न्यू कंपनी बना लेते हैं डायरेक्ट में। क्रिएट कंपनी के लिए इसे प्रेस करेंगे या तो Alt F3 के बाद हम जाते हैं। इतना तो आप लोग को आता ही होगा। चलिए हम यहाँ पर एक कंपनी बना लेते हैं, मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर। इसके बाद मेलिंग नेम हम यही छोड़ देते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी नाम से जानते हैं। एड्रेस जो कि हम अपना एड्रेस दे देते हैं मखदूमपुर। इसके बाद हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये सारे पूछने की बात नहीं है, आप जो भी फीचर डालना है आप डाल सकते हैं। स्टेट हम लोग का बिहार है, पिन कोड 804422। इसके बाद जो भी टैली में आपको पासवर्ड लगाने हैं आप ये सब लगा सकते हैं, या तो हमारे पीछे का वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ से भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे, या तो हम कंट्रोल के साथ डायरेक्ट ए प्रेस करेंगे तो हमारा कंपनी सेव हो जाएगी। जैसे ही कंपनी हमारी सेव होगी तो हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली का जो मेन फीचर खुलेगा, जहाँ से मेन जंक्शन है, जहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। थोड़ी सी सिस्टम में परेशानी के कारण स्लो चल रही है, हमें इसे एडजस्ट करना होगा। चलिए हम कंपनी को खोल लेते हैं। 1 2 3 हमने पासवर्ड दिया था फिलहाल के लिए, आपको पासवर्ड बताने नहीं है, आपको पासवर्ड खुद के लिए रखना है। मास्टर के अंदर जो ऑप्शन होते हैं अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंटरी इन्फो। अकाउंट्स इन्फो के अंदर में हम लोग लेन देन के से रिलेटेड जो भी लेजर बनाते हैं, हम लोग खाता बनाते हैं, और इन्वेंटरी इन्फो से हम लोग प्रोडक्ट का खाता बनाते हैं। जबकि ट्रांजेक्शन के अंदर हम लोग को लेन देन करना होता है। टैली में बाय डिफॉल्ट 2 तरह का खाता ऑलरेडी बना होता है। तो चलिए हम फिलहाल इसको लेफ्ट साइड करते हैं और चलते हैं हम अकाउंट्स इन्फो की ओर। यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में जैसे ही जाते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है लेजर, और लेजर के अंदर में हम क्रिएट कर सकते हैं या मल्टीपल लेजर से भी मल्टीपल बना सकते हैं। तो अगर हम क्रिएट या डिस्प्ले एक ऑप्शन है, डिस्प्ले से सिर्फ लेजर को देखा जाता है। पहले से 2 लेजर बने होते हैं, एक कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। एक है आपका अल्टर। अल्टर के द्वारा हम किसी भी खाते को सुधार सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। Alt+D के साथ आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो आपका कंपनी डिलीट हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेजर बनाना शुरू करते हैं। क्रिएट में जाते हैं और लेजर बनाते हैं। जैसा कि मेरा स्टाफ का नाम था, एक स्टाफ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका स्टाफ का नाम था विकास कुमार, सौरभ कुमार, मनीष कुमार। अंडर कहाँ रखना है? सन्डे डेटर्स के अंदर में। तो चलते हैं हम सीधे विकास कुमार, टैली में चलते हैं, लिखते हैं विकास कुमार, विकास कुमार। अंडर देखिए यहाँ पर अंडर पूछता है, राइट साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे लेजर के लिस्ट खुलते हैं। आपको यहाँ से सन्डे डेटर्स को चुन लेने हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ करके अगर आपको स्टाफ को पूरी डिटेल्स देना है तो आप यहाँ पर उनकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। फिलहाल हम सीधे आगे बढ़ते हैं। एक आपका यहाँ पर जो एक ऑप्शन ये भी ध्यान रखना है कि जो ये दिखाई पड़ता है आपको ओपनिंग बैलेंस, इसका मतलब है कि इस स्टाफ के पास पहले से अगर लेन देन का कुछ राशि है तो आप यहाँ पे फिलहाल डाल सकते हैं न्यू कंपनी में। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एक विकास कुमार हो चुका है। आगे हम बनाते हैं सौरभ कुमार का लेजर। सौरभ कुमार अंडर सन्डे डेटर्स को ही रखेंगे। इंटर आपको प्रेस करते जाना है। और तीसरा है आपका मनीष कुमार, मनीष कुमार। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे ट्रांजैक्शन की ओर चलेंगे और ट्रांजैक्शन में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ट्रांजैक्शन है। फिलहाल हम डिस्प्ले में जाकर के आपको डे बुक दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आप जाइएगा डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में डे बुक से ये पता चलता कि आपने टोटल कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं। अभी तक मेरा 0 है, मैंने अभी तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया हूँ। तो चलिए हम करते हैं ट्रांजैक्शन। इसके बाद अभी लेजर हम लोग को बनाने हैं, सैलरी का भी लेजर एक बनाना होगा क्योंकि सैलरी हमें देना है। तो सैलरी को बनाएंगे। और लेजर आशा है कि आप लोग लेजर बनाना सीख चुके होंगे। सैलरी आपका कहाँ बनेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यदि देना होता है तो। अगर आपको कहीं से सैलरी मिल रही है तो आप उसको इनडायरेक्ट इनकम मिलेंगे। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं। कैश का लेजर बना हुआ है, यदि आप चाहें तो यहाँ पे बैंक का लेजर भी बना सकते हैं। जैसे मेरे पास एक खाता है अगर MBGB का, तो हम यहाँ पर MBGB मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, आप यहाँ से दे सकते हैं पूरी डिटेल्स। अगर कोई अकाउंट नंबर है तो आप यहाँ पर कोई भी अकाउंट नंबर का फिल करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद
बैंक का खाता हमारे बैंक के अकाउंट के अंदर में बनते हैं। हम यहाँ से बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अकाउंट नंबर पूछता है, जो भी अकाउंट नंबर है आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, फिल करा सकते हैं। IFSC कोड जो भी है उसको आप दे सकते हैं, जो भी है आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद आपका बैंक का नाम पूछता है, यहाँ पर फॉर्मेट देता है, बैंक का नाम, ब्रांच आप जो भी देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी लिखेंगे आप यहाँ से ब्रांच दे सकते हैं, अगर जहाँ आपका खाता है आप वहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं PB और हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। चलिए, तो हमारा ये भी खाता बन चुका है जहाँ से हमको पेमेंट देना है। अगर अब हम वापस चलते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि हमारा मेन जंक्शन गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ गेटवे ऑफ टैली। यहाँ से हमने देखा कि मास्टर के अंदर हमने अकाउंट्स इन्फो से जाकर के लेजर बनाया। अब दूसरा काम है हम लोग को ट्रांजेक्शन, और टैली में आप देखते हैं कि रेड सा इंडिकेट करता है, एक शॉर्टकट है। अब जैसे ही अगर अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, बी प्रेस करेंगे आपका खुल जाएगा अकाउंटिंग वाउचर की लिस्ट। ए प्रेस करेंगे अकाउंट्स इन्फो, आई प्रेस करेंगे इन्वेंटरी इन्फो। अगर लेजर देखने हो तो आप BAL प्रेस करेंगे तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे नाम टाइप करके उसका लेजर देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर की ओर। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको करने क्या है कि आपको यहाँ पर चुनना है, जैसा कि हमने बताया था, सबसे पहले आपको जाना है जर्नल वाउचर में। पेमेंट यदि बनाने होंगे तो जर्नल वाउचर में ही जाना है। ये देखिए ऐप से हम प्रेस करते हैं, हमारे सामने जर्नल वाउचर की लिस्ट खुल जाती है, यहाँ पर भी दिखाता है। आप यहाँ से ऐप से को प्रेस कर सकते हैं। डेबिट में जैसा कि हमने बताया था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साफ आपको कि डेबिट में क्या रखने हैं। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि यदि आपको पेमेंट बनाने होते हैं उस समय आपको डेबिट में सैलरी और क्रेडिट में स्टाफ का नाम रखना है, जिस समय आपको सैलरी बनाने होते हैं। अगर हम बात करें कि अभी लेजर दिखा करके, तो आपको लेजर अब आगे में दिखाते हैं। अभी हम लेजर अगर देखना चाहें तो स्कैप करके वापस आते हैं और डिस्प्ले में जैसा कि हमने बताया कि DAL प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि मानते हैं विकास कुमार या मनीष कुमार का हम लेजर देखना चाहते हैं। बिल्कुल देखिए अभी 00 है। इसके बाद अगर मानते हैं हमने सौरभ को देखना चाहते हैं, सौरभ के भी खाता बिल्कुल 0 है, ना डेबिट है ना क्रेडिट है। अगर हम विकास को देखना चाहते हैं, ना डेबिट है ना क्रेडिट है। तो चलते हैं, अब हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर की ओर और यहाँ पर हम आपको लेजर को बनाना सिखा रहे हैं। चलिए, जर्नल वाउचर में जाने के बाद हम डेबिट में लेंगे सैलरी, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। याद रखिएगा जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं वहाँ पर एंट्री करने होंगे। जैसे मानते हैं कि डेली का हमको 500 रुपये का चलता है, देते हैं इनको, या फिर जो भी 200 रुपया देते हैं, 300 रुपया देते हैं, जैसा भी देते हैं। चलिए मानते हैं हमने 250 रुपये के हिसाब से लगाया इस कंपनी के अंदर में। और क्रेडिट में हमको देना है कि आप जो हैं कि इनको कैसे दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं। तो मानते हैं हमारे पास स्टाफ है मनीष कुमार। चलिए हमने मनीष कुमार को बना लिया। यहाँ पर आते हैं, पहले देखिए एक वाउचर और आपको यहाँ पे अगर ऑन अकाउंट रहेगा ऑन अकाउंट लीजिएगा। यदि मानते हैं आपको एडवांस रहेगा तो आप यहाँ से एडवांस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस बाय डिफॉल्ट अगर आता है तो आप यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस ले सकते हैं। फिलहाल थोड़े से पीछे चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि डेबिट जितना होगा उतना ही आपको क्रेडिट होगा, बाकी आप इंटर मार करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ये सैलरी बन गया आपका एक दिन का मनीष कुमार का। अगर इसी तरह से विकास कुमार का भी हमको सैलरी बनाने हैं, डेबिट में रखना है सैलरी, और यहाँ पर मानते हैं कि 200 इनका सैलरी डेली का बनता है। यहाँ पर क्रेडिट में रखना है सौरभ, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ऑन अकाउंट। इसके बाद अगर मानते हैं कि आपको यहाँ पर डेबिट में सैलरी, अगर आपको डेट सेलेक्ट करने तो आप कीबोर्ड से F2 बटन को प्रेस करेंगे, या तो यहाँ पर आपको F2 दिया हुआ है, आप यहाँ से जा करके आप डेट को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल 1, 2 घंटे 3 डेट काम करते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अगर मानते हैं आपको यहाँ पे 31/4 तो आपका होगा नहीं, फिलहाल 1/4/2021 या 20 जो भी खाता रहेगा आपका ये बाय डिफॉल्ट आपका ले लेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम देते हैं इनका 300 रुपया है सैलरी। मानते हैं सौरभ हो गए, मनीष हो गए, और एक विकास जो का बनाना है। चलिए हम यहाँ से बना लेते हैं विकास का ऑलरेडी पहले से भी बना हुआ है, फिर भी हम इनका नाम से बना लेते हैं। चलिए, इस तरीक़ों से हम यहाँ पे लेजर बनाते हैं। इसी तरह से आप डेली वाइज का लेजर बना सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, रिपीट करते हैं। अगर हमको 31 तारीख में देना है,
मंथली 31/5 अगर मई में देना है, 31/5/2020 को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते 31/5 को। इसके बाद जाते हैं डेबिट में सैलरी। आप बाकी डेली का आप बना सकते हैं इसी प्रकार से। मानते 300 रुपीज़ हमने फिर से दिया विकास कुमार को सैलरी। चलिए हमने सिलेक्ट किया विकास। अगर यहाँ से न्यू रेफरेंस अगर लेना चाहते तो आप न्यू रेफरेंस भी ले सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं। फिर से हमने यहाँ पे बनाया सैलरी, दे देते 250 रुपया जिनका है। अगर मानते विकास की जगह मानते यहाँ पर मनीष का हमने बनाते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं मनीष। जिनका भी आपको बनाना है न्यू रेफरेंस ले सकते हैं। ऑन अकाउंट से अगर देते हैं तो आप अकाउंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नारेशन शो करता है, नीचे में नारेशन अगर आपको देना है कि आपने किस पर्पज से दिया है तो आप उन्हें दे सकते हैं। चलिए तो अब हम चल कर सीधे देख लेते हैं लेजर में और जाते हैं D फॉर डिस्प्ले, A फॉर अकाउंट्स बुक, L फॉर लेजर। और जिनका हमको लेजर देखना उनका देख सकते हैं। जैसे हमने देखा मनीष कुमार, अब जाते हैं मनीष कुमार को। तो देखिए मनीष कुमार का एक पेमेंट हमने जनरल वाउचर पास किया था 31 मार्च को, जो कि यहाँ पर आ चुका है 250 मिलाकर के टोटल आपका 500 रुपये का। इसके बाद हम लोग को देखिए यहाँ पर जो अगर शो करेगा क्रेडिट तो इसका मतलब देना है, अगर एक बैलेंस शो करे डेबिट तो इसका मतलब है कि हमें इनसे लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं हम विकास कुमार का, तो विकास कुमार का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विकास कुमार का टोटल 600 रुपया आपका है। इसके बाद वो पहले मंथ का था और लास्ट मंथ का है, ओपनिंग बैलेंस में आपका लास्ट मंथ का दिखाता है। इसके बाद सौरभ कुमार का 200 रुपया जो है आपका 200 रुपये 31/4 में। अगर आप टोटल देखना चाहते हैं कि हमने टोटल सैलरी कितना दिया तो आप सैलरी अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर आप टोटल सैलरी को देख सकते हैं कि आपको टोटल सैलरी इतना आपको खर्चा हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। अगर मानते हैं कि हमको एक बार में ही टोटल देखना है कि हम टोटल सैलरी किनको किनको कब कितना कितना दिया, तो आप अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे और टोटल मंथ का आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने 1/4 से 31/5 के बीच देखना चाहते हूँ तो देखिए आप 1/4 से 31/5 के बीच टोटल आपका लेजर यहाँ पर दिखा रहा है। अब चलते हैं हम पेमेंट की ओर। एम तो मेरा सैलरी बनाना था जर्नल एंट्री में। इसके बाद हमें यहाँ पर जाना है पेमेंट के लिए। अगर पेमेंट के लिए जाना है तो वही अकाउंटिंग वाउचर में आप जाइएगा। इसके बाद F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर में आएंगे। इसके बाद जिनको सैलरी देना है इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, उनके नाम चुनेंगे। जैसे हमें विकास को सैलरी देना है, हम विकास को सेलेक्ट करेंगे। अगर इनको 600 रुपये देना है, इनमें से हम फिलहाल 500 रुपया दे रहे हैं तो 500 रुपये यहाँ से करेंगे। अगर अगेंस्ट रेफरेंस देते हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस आप ले सकते हैं, किस बिल के अगेंस्ट में आप इसको पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद इस बिल को अगर देते हैं बिल नंबर 5 दे देते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। न्यू रेफरेंस आपको जो भी रखना है आप यहाँ से रख करके दे सकते हैं। और यदि आपको एक बार में ही देना है आप सीधे ऑन अकाउंट करके भी आप दे सकते हैं, या जो भी आपका वाउचर सेलेक्ट है उसी वाउचर में आप दे सकते हैं। नीचे में आपको क्रेडिट में क्या होता है कि आपको जैसे देना है, जैसे कैश देना है हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कैश। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। नेगेटिव बैलेंस इसलिए शो करा कि अभी हम शुरुआत नहीं करें, हम सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री से स्टाफ का सैलरी बनाना सिखा रहे हैं और उनको देना सिखा रहे हैं। बाकी के लिए मेरा वीडियो सीरियल वाइज आगे चल के आते रहेंगे। आप जब कंटिन्यू उसको आप देखते रहेंगे तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी सी ये वीडियो भी लेट हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा तेजी से बोलना पड़ता है, क्योंकि कम समय के लिए किन्हीं ने कमेंट किया था थोड़ा कम समय में बनाना है, इस वजह से। चले तो एक और पेमेंट हम आपको करके दिखाते हैं। पेमेंट जैसा मानते हैं कि हमको सौरभ कुमार को देना है कुछ पैसे, हम यहाँ से सौरभ कुमार को सेलेक्ट करते हैं। सौरभ कुमार को 200 रुपया बनता है, हम 200 रुपये का सीधा पेमेंट कर देते हैं। ऑन अकाउंट से अगर करते हैं ऑन अकाउंट से आप सीधे अकाउंट के पर्पज से आप यहाँ से दे सकते हैं। मेरा MBJB बैंक अकाउंट है, हम MBJB से यहाँ से आपको दे दे रहे हैं पेमेंट। ओके, जैसा रहेगा आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब चले देख लेते हैं थोड़ा सा फिर से डिस्प्ले में जाकर के डेबुक में देख लेते हैं कि क्या एंट्री इनका हुआ है। डिस्प्ले में जाते हैं, डेबुक में जाते हैं तो देखिए हमारा सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखा दिया है कि डेबिट और क्रेडिट के लिए। अगर किसी को ओपन करके देखना है तो आप इंटर प्लस प्रेस करेंगे, उनके नाम से खाता को दिखा देगा। और यदि पार्टिकुलर किसी का लेजर देखना चाहते हैं तो अकाउंट्स बुक लेजर आप यहाँ पे नाम सेलेक्ट करेंगे। मनीष कुमार को देखना है तो मनीष कुमार का, तो देखिए मनीष कुमार का सैलरी यहाँ पर अभी उनका सिर्फ 500 रुपये देना है, अभी हमने कोई भी पैसा नहीं दिया है। सौरभ कुमार को देखिए हमने 200 रुपया इनका सैलरी था पिछले मंथ में, हमने 200 रुपया इनको दे करके
क्लोजिंग बैलेंस आपको देखना है कि क्लोजिंग बैलेंस यदि आपको सीआर में दिखाई दे इसका मतलब आपको देना है, यदि क्लोजिंग बैलेंस डीआर में शो करे तो इसका मतलब आपको लेना है। तो ये तो 0-0 हो चुका है सौरभ कुमार का। एक और विकास कुमार का देख लेते हैं। विकास कुमार का यहाँ पर देखिएगा ये क्लोजिंग बैलेंस आपका 100 रुपये अभी और दिख रहा है, यानी 2 दिन का आप सैलरी था 600 रुपया, जिसमें से आपको 500 रुपया उनको देना था। 500 रुपया हमने दिया, 100 रुपया इनका और बच गया। यदि आप चाहें तो इनको 100 रुपया और अगले डेट किसी डेट में पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इनको भी हम पेमेंट कर देते हैं। जाते हैं काउंटिंग वाउचर में, जाते हैं F5 पेमेंट। इसके बाद आपको जाना है डेबिट में विकास कुमार, इनका 100 रुपया था, 100 रुपया हम दे करके इनका खाता को क्लियर कर देते हैं। न्यू रेफरेंस जो भी आपको लेना है यहाँ से ले लेते हैं। इसके बाद कैश से अगर देता है तो कैश, और अगर बैंक से देते हैं तो बैंक। चलिए नेगेटिव दिखा रहा है, इससे अभी नहीं घबराना है, परसेंटी आपको करना है। और अगर आपको यहाँ पे कोई डेट को चेंज करने हैं कि ये पेमेंट आप मानते हैं F2 से प्रेस करेंगे। अगर आपको 6 में जून में दे रहे हैं तो आप जून यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। जर्नल वाउचर से आपको सैलरी का स्टाफ का पेमेंट बनाना और उनके बाद उनको प्रॉपर पेमेंट करना। तो सिर्फ हमने दिया नहीं है, देने वाले हैं, तो उनके लिए हम जर्नल वाउचर में जाते हैं। डे बुक में आप टोटल एंट्री देख सकते हैं। और अगर टोटल एंट्री आपको देखने हैं कि अब शुरुआत से कंपनी स्टार्ट से लेके अब तक के कितने क्या हुए हैं, तो अल्ट के साथ आप F2 बटन को प्रेस करेंगे। हमने दिया 1-4 से मेरी कंपनी है, 1-6 तक हमने क्या क्या किया है, तो देखिए उनके सारे लिस्ट आ चुके हैं। अगर आपको मंथली वाइज देखना है तो आप मंथली वाइज भी देख सकते हैं। अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, 1-4 से लेके 31-4, तो ये तो शो नहीं करेगा। अगर हम 5वां महीना तक देखेंगे तो 1-5 तक हम देखेंगे, तो ये देखिए हमको 3 सैलरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी आगे के लिए अगर किसी भी तरह का कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा तो ही आपका आएगा। चलिए एक बार फिर से हम चलते हैं, रिमाइंड करा देते हैं कि अगर आपको सैलरी का स्टाफ अगर यदि बनाना है, स्टाफ का यदि सैलरी बनाना है तो आपको याद रखिएगा जर्नल एंट्री में जाना है F7 प्रेस करके। डेबिट में आपको सैलरी रखने हैं और क्रेडिट में स्टाफ का नाम रखना है जिस स्टाफ को आपको सैलरी बना रहे हैं। इसके बाद यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप पेमेंट की स्थिति में यहाँ पर डेबिट नेम स्टाफ का नाम देना है और क्रेडिट नेम पेमेंट का मोड आप कैसे उनको दे रहे हैं। इसके लिए आपको पेमेंट मोड बता चुके हैं कि अगर आप कैश से दे रहे हैं तो कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड रखना है, बैंक चेक दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट रखना है, अगर एसेट्स दे रहे हैं तो एसेट्स का नाम आना चाहिए, गुड्स दे रहे हैं तो परचेज अकाउंट आना चाहिए। चलिए बाकी के लिए इतना ही। अगर आपको इस तरह से अगर और किस तरह आपको प्रॉब्लम लगे, कोई भी किसी तरह से दिक्कत रहे तो आप डायरेक्ट आकर के मिल सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हम आपकी ज़रूर आपकी बातों को पूरा करेंगे। थैंक यू।